हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और जो हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण के लिस्ट में, उसमें आज हमारा जो है वो संज्ञा पढ़ने का क्रम है। और इस क्रम में आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे और देखते हैं फिर संज्ञा जो है किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। यानी संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे और उसके भेदों को भी हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। तो चलिए ऊपर हम हेडिंग बनाते हैं संज्ञा, और आप लोग जो है हमारे साथ देखिए। तो ऊपर जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा और इसमें हम लोग जो है यहाँ संज्ञा का परिभाषा लिखेंगे कि आखिर संज्ञा कहते किसे हैं। तो लिखेंगे किसी वस्तु कौमा स्थान, किसी वस्तु कौमा स्थान या जगह जानवर के नाम को, जगह जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान या जगह जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु, स्थान या जगह जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग इसके भेद को देख लेते हैं कि आखिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा संज्ञा के भेद। अगला हेडिंग होगा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो अगर देखा जाए तो संज्ञा के भेद जो है वो होते हैं 5। तो लिखेंगे कि अर्थ के आधार पर, संज्ञा के, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब उन 5 भेदों का नाम हम बारी बारी से लिखते हैं और साथ ही साथ उनकी परिभाषाएं भी हम लोग लिखेंगे। भेदों की परिभाषाओं को भी हम लोग लिखेंगे। तो इन 5 भेदों को हम लोग लिखते हैं कि आखिर कौन कौन से हैं। तो ये 5 भेद में जो हमारा पहला भेद आता है वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जो है हम लोग इस जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं कि आखिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो लिखेंगे वह संज्ञा जिनसे किसी, वह संज्ञा जिनसे किसी एक ही प्रकार की, अनेक वस्तुओं का बोध होता है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता
है, जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात वे संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरी तो हमने क्या लिखा है? अर्थात वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं घर, पहाड़, नदी। जैसे घर, पहाड़, नदी, घर, पहाड़, नदी, शहर इत्यादि। और इसी क्रम में जो हमारा दूसरा भेद आता है, वह दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा भेद होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु या स्थान, व्यक्ति या स्थान, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, स्थान इत्यादि का बोध होता है, 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 उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहते हैं जैसे राम, गौतम, शिव, जैसे राम, गौतम, शिव, रामायण, हिंदुस्तान इत्यादि। रामायण, हिंदुस्तान इत्यादि। और इसी क्रम में हमारा जो तीसरा भेद आता है वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद आता है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद हमारा आएगा वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की यदि हम परिभाषा लिखें, भाववाचक संज्ञा की यदि हम परिभाषा लिखें तो वो होगा जिन संज्ञा शब्दों से लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण दशा, किसी वस्तु के गुण दशा, भाव या अवस्था का बोध हो, भाव या अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे में हो जाएगा इसमें सुंदरता, बुद्धिमत्ता, बचपन, जैसे सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। यानी भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा हैं। और इस क्रम में हमारा जो चौथा भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। चौथा भेद हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा और इसे लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा भेद हमारा आ गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो देखते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन संज्ञा शब्दों से
संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टीम, समिति। जैसे सेना, टीम, समिति, परिवार इत्यादि। परिवार इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने संज्ञा के भेदों को देखा, संज्ञा को देखा, और इस क्रम में जो हमारा 5वां भेद है, हम उस भेद को भी देखते हैं। तो संज्ञा पढ़ने के क्रम में जो है अब हम लोग उसके 5वें भेद पे आ चुके हैं, और हमारा जो 5वां भेद है उसे हम लोग लिखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो हमारा 5वां भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा का वह रूप जिसे नापा या तौला जाए। संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिसे मापा या तौला जाए। मापा या तौला जाए, तौला जाए, गिना नहीं जा सके, गिना नहीं जा सके, संज्ञा के उस रूप को, संज्ञा के उस रूप को द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, जैसे सोना, चांदी,
दूध, दूध, पानी, चावल, चावल इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी संज्ञा का वह रूप जिसे मापा या तौला जाए बल्कि गिना नहीं जा सके, यानी जिसे मापते हैं, तौलते हैं और गिन नहीं पाते हैं। संज्ञा का वह रूप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा सोना, तो सोना को हम लोग क्या करते हैं, तौल के खरीदते हैं। चांदी को भी उसी तरह से तौल के खरीदा जाता है। डीजल या पेट्रोल हो गया, उसे हम लोग लीटर में माप के खरीदते हैं। तो इस तरह का जो संज्ञा है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा, और आगे फिर से हम लोग जो है अपना अगला वीडियो हिंदी व्याकरण का लेके आएंगे। तो उसमें आप लोग किसी अन्य संज्ञा के जो है किसी व्याकरण के अन्य जो है विषय वस्तु पे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।